हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि काव्य में रस की निर्मिति किस प्रकार होती है। रस निर्मिति में कौन कौन से अंग आते हैं और उस रस निर्मिति में भरत मुनि ने जो सूत्र कहा है वह सूत्र इस प्रकार था या इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति के लिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव कहते हैं, इन चार अंगों की आवश्यकता होती है। उसमें स्थायी भाव ये पहले से मनुष्य में स्थित होते हैं या पहले से ही मनुष्य के अंतरात्मा में विराजमान होते हैं, और ऐसे स्थायी भाव 11 हैं। उसमें शोक स्थायी भाव हैं, श्रृंगार का स्थायी, रति का स्थायी भाव हैं, भक्ति का स्थायी भाव हैं, वात्सल्य का स्थायी भाव हैं। ऐसे 11 स्थायी भाव ये पहले ही हमारे अंदर होते हैं, लेकिन इन स्थायी भावों को जगाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। वह सुप्त अवस्था में होते हैं, वह सोए हुए अवस्था में होते हैं। जैसे ही कोई प्रसंग उपस्थित होता है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, उसके द्वारा ये स्थायी भाव जागृत होते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले व्यक्ति को, प्रसंग को, वातावरण को या वस्तु को विभाव कहते हैं। विभाव उसे कहा जाता है जो स्थायी भाव को जागृत करता है। विभाव के 2 प्रकार भी हमने देखे हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के 2 प्रकार भी हमने देखे हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय उसे कहते हैं जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे कहते हैं आश्रय, और जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे कहते हैं विषय। अब एक उदाहरण ले लेंगे हम। मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आप अकेले हैं, घर में कोई दूसरा नहीं है, रात के 10 बज चुके हैं, आप टीवी पर कोई शो देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है, और उतने में बिजली चली गई है। और बिजली चले जाने से आप अपने घर में उजाला करने के लिए एक दिया सलाई की डिबिया ढूंढते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। आपका टीवी तो चल नहीं सकता, इसलिए आप सोना चाहते हैं, और आप सोने के कक्ष में, शयन कक्ष में जैसे ही मोमबत्ती लेकर पहुंच जाते हैं, उसको टेबल पर चिपकाना चाहते हैं या स्टूल पर चिपकाना चाहते हैं, और उस मोमबत्ती को रखकर आप बिस्तर पर जाकर सोना चाहते हैं, तभी आपको एक कोने में, आपके शयन कक्ष के एक कोने में सांप दिखाई देता है। सांप को देखते ही आपके मन में डर, ये स्थायी भाव उत्पन्न होता। डर, ये स्थायी भाव जाग जाता। भय नाम का स्थायी भाव जाग जाता। इस डर नाम के स्थायी भाव को जगाने का काम किसने किया है? सांप ने किया है। फिर सांप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है विषय, क्योंकि आप किसे डर रहे हैं? सांप से डर रहे हैं। जिसके प्रति आपके मन में डर की भावना जाग चुकी है, उस वस्तु को यहाँ पर विषय कहा जाता है, और जिसके मन में डर उत्पन्न हो चुका है वह है आश्रय या आश्रयी। अब किसके मन में डर उत्पन्न हो चुका है? आपके मन में हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आप या जो सांप देख रहा है वह आश्रय हैं और सांप विषय हैं। और यहीं पर यह है आलंबन विभाव के 2 प्रकार, एक विषय और आश्रय। उद्दीपन विभाव, उस जैसे ये सांप निकल चुका है, आप अपने घर में अकेले हैं, लाइट जा चुकी है, और ऐसे में चारों तरफ अंधेरा है और आप अकेले हैं, और ये अकेलापन, ये अंधेरा उस डर को और भड़काता, उस डर को और अधिक तेज कर देता। अगर आपके साथ कोई 2-4 आदमी होते हैं, आपके परिवार वाले होते हैं, तो उतना डर लगता नहीं, लेकिन जैसे आप अकेले हैं, रात का समय है और वह भी बिजली जा चुकी है, तो ये माहौल, ये वातावरण
आपके भय को बढ़ा देता है। इसलिए इसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। ऐसे माहौल को, उस स्थायी भाव जो जाग चुका है, उस स्थायी भाव को भड़काने वाले जो भी तत्व हैं, उस तत्व को या उस परिवेश को ये उद्दीपन विभाव कहते हैं। हम यहाँ तक आ चुके थे। अब आगे हैं अनुभाव। अनु इस शब्द का अर्थ है पश्चात, उपरांत, बाद में। अब अनुभाव मतलब स्थायी भाव जागने के बाद, स्थायी भाव जागने के पश्चात, स्थायी भाव उत्पन्न होने के उपरांत। अनुभव क्या है कि आश्रय के मन में जो स्थायी भाव जाग चुका है, उस स्थायी भाव को दर्शाने का जो काम है, वो स्थायी भाव प्रकाशित करने का जो काम है, उसे कहते हैं अनुभाव। सांप को आपने देखा है तो आप डर चुके हैं। इस डर को आप कैसा दर्शाते हैं, मतलब ये डर, आपके मन की डर की भावना बाहर कैसे उजागर होती है, बाहर कैसे प्रकाशित होती है, इस क्रिया को कहते हैं अनुभाव। मतलब स्थायी भाव जागने के उपरांत आप, या स्थायी भाव जागने के उपरांत उस स्थायी भाव को प्रकाशित करने की क्रिया को, चेष्टा को अनुभाव कहा जाता। अब ये स्थायी भाव की जो चेष्टाएं हैं, यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार हैं। स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। स्थायी भाव को प्रकाशित करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती। स्थायी भाव मतलब हमारे मन में जो स्थायी भाव हैं। अब प्रसंग है सांप का, आपके मन में डर या भय नाम का स्थायी भाव जाग चुका है, और इस स्थायी भाव को प्रकाशित करना मतलब जो भी लोग देखते हैं आपको छोड़कर, दूसरे जो भी है, वो आप डर चुके हैं, ये लोगों को कैसे पता चलता है? आपके मन में डर हैं, भय हैं, ये लोगों को कैसे पता चलता है? आपके द्वारा होने वाली क्रियाओं को देखकर, आपके द्वारा होने वाली चेष्टाओं को देखकर ये लोगों को पता चलता है कि आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं। और ऐसे आश्रय के द्वारा जिसके मन में स्थायी भाव जाग चुका है, उसके द्वारा होने वाली चेष्टाओं को, क्रियाओं को अनुभाव कहा जाता। अब अनुभाव के प्रकार हैं, कायिक अनुभाव हैं, आहार्य अनुभाव हैं, वाचिक अनुभाव हैं, और चौथा है सात्विक अनुभाव। अनुभाव के 4 प्रकार हैं। अनुभाव के 4 प्रकार, इसमें पहला है कायिक अनुभाव। कायिक मतलब आपके शरीर संबंधी क्रियाएं, आपके शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं। अब ये शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं कैसी है? प्रयत्नपूर्वक की जाती है। प्रयत्नज, यत्नज, यत्नज मतलब यत्न कर कर, प्रयत्न कर कर, कोशिश कर कर। ये शारीरिक क्रिया कैसी है? आप जानबूझकर करते हैं, आप समझकर करते हैं, आप या कोशिश कर कर करते हैं। ये शारीरिक क्रियाएं प्रयत्नपूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं हैं। अब प्रयत्नपूर्वक शारीरिक क्रिया कौन सी होती है? जैसे आपने सांप को देखा है, तो सांप को देखते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो भी सांप को देखता है, अकेला है, वह आदमी सबसे पहले ऐसे जगह पर चढ़कर बैठ जाना चाहेगा कि जहां उसे सांप काट नहीं पाएगा। मान लीजिए वहीं पर कोई खिड़की है, तो आप छलांग लगाकर खिड़की पर जाकर चढ़ बैठेंगे, या कोई ऊंचा टेबल है, टेबल पर जाकर चढ़ बैठेंगे, या जो भी आपका पलंग है, बिस्तर है, उस बिस्तर पर जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा टेबल पर बैठ जाना, या कुर्सी पर चढ़ जाना, या खिड़की पर चढ़ जाना, ये है कायिक अनुभाव। मतलब शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया, शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टा। ये हो सकता है कि आप अति डर चुके हैं, तो आपके मुंह से एक हाथ चीख भी निकल सकती है, आपके मुंह से कोई चीख भी निकल सकती है, आवाज़ निकल सकती है। और ये जो है, ये कायिक अनुभव, शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया, आप चढ़कर बैठ सकते हैं। दूसरा है आहार्य। आहार्य ऐसी क्रिया को कहा जाता है जो बनावटी है, जो कृत्रिम है। अब कृत्रिम कौन सा है? ये प्रसंग हम दूसरा एक ले लेंगे। यहाँ पर नायक नायिका दोनों आपको स्टेज पर दिखाई देते हैं, पर्दे पर दिखाई देते हैं,
और उसमें नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम की भावना जाग चुकी है, रति की भावना जाग चुकी है। और इस रति की भावना को, जैसे ही नायक के मन में रति की भावना जाग चुकी है, तो नायक उस भावना को जागने के बाद नायक क्या करता है? सबसे पहले नायक नायिका को देख चुका है, केवल उसको नायिका दिखाई देती, उसका मुंह दिखाई देता है, उसका चेहरा दिखाई देता है। और जैसे नायिका को देखता है, उसके मन में प्रेम की भावना जाग चुकी है। अब प्रेम की भावना जागने के बाद अब नायक क्या करता है? उसके कपड़े कौन से हैं, उसके शरीर पर के रंग की साड़ी कौन सी है, उसने या अपने बालों को किस प्रकार बांध रखा है, उसने अपना मेकअप किस प्रकार किया है, ये बाकी जो कृत्रिम हैं उस नायिका के द्वारा किया जाने वाला साज, उस नायिका के द्वारा किया जाने वाला जो श्रृंगार हैं, जो मेकअप हैं, जो कपड़े लेते पहनने का ढंग है या बालों को संवारने का ढंग है, इस पर बाद में हमारा ध्यान जाता है। मतलब ये भाव जागने के बाद हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं, पहले देखते नहीं। और इसलिए ये आहार्य, मतलब जैसे ही उस नायक के मन में प्रेम भाव जाग चुका है या रति भाव जाग चुका है, तो उसके बाद वह नायिका के बाकी के हिस्सों को देखता है, उसके श्रृंगार को देखता है, उसके बालों को देखता है, उसके पहनावे को देखता है। यह है आहार्य। तीसरा प्रकार है वाचिक। जैसे ही स्थायी भाव पहले ही जाग चुका है, स्थायी भाव जागने के बाद अब कौन सी क्रिया होती है? वाचिक। ये वाचिक क्रिया भी कैसी है? प्रयत्नपूर्वक की जाने वाली क्रिया। आहार्य भी कैसा है? प्रयत्नपूर्वक नायक उस नायिका के बाल रचना को देख रहा है, उसके वस्त्र के रचना को देख रहा है, उसके मेकअप को देख रहा है। ये सारे काम कैसे हो रहे? प्रयत्नपूर्वक, कोशिश कर, जानबूझकर। अब वाचिक भी, ये तीसरा जो अनुभव है, ये भी जानबूझकर किया जाता है, कोशिश कर, प्रयत्नपूर्वक। इसलिए इसे कहा जाता है यत्न्यज, मतलब कोशिश कर। अब ये वाचिक क्या है? आपने सांप को देखा है और सांप को देखने के बाद सांप भी आपको देख चुका है, फन निकाल कर खड़ा है, और ऐसे फन निकाले हुए सांप को देखकर आप चिल्लाना चाहते हैं, आप किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, बचाओ बचाओ मैं अकेला हूँ। आप किसी बाजू वाले को, आपके जो बाजू में रहता है, उसे पुकार रहे हैं, काका कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं, या कोई दूसरा अगर कोई आदमी है तो उसको जो आप पुकार रहे हैं, आपका वो पुकारना, आवाज़ लगाना, यह है वाचिक अनुभव। और डर कर जब आप दूसरों को आवाज़ लगा रहे हैं सांप को देखकर, और डर नाम की भावना आपके अंदर पहले ही जाग चुकी है, सचेत हो चुकी है, उसके बाद आप पुकार रहे हैं, तो ये पुकारना, ये बोलना वाचिक अनुभव है। ये बोलना वाचिक अनुभव है। ये तीन प्रकार की क्रियाएं, कायिक, आहार्य और वाचिक, ये तीन प्रकार की क्रियाएं कैसी है? यत्न्यज, मतलब जानबूझकर प्रयास करना, जानबूझकर क्रियाएं करना, यत्न्यज। अब दूसरा जो चौथा जो प्रकार है सात्विक अनुभव, इसके ब्रैकेट में लिखा है शरीर के अंग विकार। कायिक में भी लिखा है शारीरिक अंग विकार, अब इसमें भी लिखा है शरीर के अंग विकार। अब शरीर के अंग विकार सात्विक में आश्रय के मन में जो स्थायी भाव जाग चुका है, स्थायी भाव जागने के बाद आश्रय के द्वारा जो शारीरिक क्रियाएं होती है, लेकिन उन क्रियाओं पर उसका वश नहीं होता, उसका अधिकार नहीं होता, न वह उन क्रियाओं को रोक सकता है, न वो खुद उन क्रियाओं को वो प्रकाशित कर सकता है। ये क्रियाएं अपने आप उजागर हो जाती है, ये क्रियाएं अपने आप प्रकट हो जाती है, और इसलिए इन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के हैं, और इन 8 प्रकार के अनुभव किस प्रकार अपने आप उजागर होते हैं। इसमें पहला है सात्विक अनुभव स्तंभ। जैसे आपने सांप को देखा है,
सांप बड़ा है और जहरीला है, फन निकालने वाला सांप है, नाग है, और उसको देख कर आप इतने डर चुके हैं, आप कुछ समय के लिए न हिलते हैं न डुलते हैं, स्तंभ, एक खंबे के जैसे खड़े हो जाते हैं। एक खंबे के जैसे आप खड़े हो जाते हैं, ये स्तंभ हैं। ये आप जानबूझकर नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है। दूसरा है स्वेद। आपने सांप को देखा है, आप भयभीत हो चुके हैं, और ऐसे में आप डरने के कारण, अत्यधिक भय लगने के कारण आपके बदन को, आपके ललाट को पसीना आ सकता है, और पसीने से आप भीग सकते हैं। पसीना आ सकता है। ये पसीना आप लाते नहीं हैं, नहीं, इस पसीने को आप रोक सकते हैं, ये अपने आप होता है, स्वेद। तीसरा है रोमांच। आपने सांप को देखा है, और सांप को देखने के बाद आप इतने डरे हैं, हो सकता है आपके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाएं, आपके बाल खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, और ये रोंगटे खड़े करने का काम हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ना उन रोंगटों को हम रोक सकते हैं, ये क्रियाएं अपने आप होती है। चौथा है स्वर भंग। सांप को देखने के बाद आप जिस किसी को पुकार रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, तो आपके आवाज़ में जैसे पहले पुकारते थे काका कहकर, मामा कहकर, चाचा कहकर, पहले जो आवाज़ लगाते थे वह नॉर्मल हुआ करती थी, सामान्य हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी आवाज़ निकलती है वो असामान्य होती है, नॉर्मल नहीं होती। आपके पुकारने में, आपके आवाज़ लगाने में एक प्रकार का कंप, ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ कहीं अंदर बैठ चुकी है, कहीं अंदर फंस चुकी है। ऐसी फंसी फंसी सी आवाज़ आपके गले से बाहर निकलती है, रुक रुक कर यह आवाज़ बाहर निकलती है, और ऐसा होना ये स्वरभंग कहलाता है। और स्वरभंग भी हम खुद करते नहीं हैं, ये अपने आप हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं अयत्नज, बिना किसी प्रयास के ये काम होता है। पांचवा है वेपथु। वेपथु मतलब कंप। जैसे सांप आपको दिखाई देता है या जिस किसी को दिखाई देता है, उसके मन में डर की भावना जागने के बाद वह आदमी डरा हुआ है, तब हो सकता है डर के मारे उसका बदन कांपता है, थर थर उसका बदन कांप रहा है, हाथ कांप रहा है। वह टेबल पर चढ़कर बैठा है तो भी उसके पांव कांप रहे हैं, वो खिड़की पर चढ़कर बैठा है तो भी उसका बदन कांप रहा है। ये जो कंपकंपी है, ये जो आपके बदन का कांपना है, ये आपके बदन का कांपना भी ये अपने आप होता है, इस पर हम काबू नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते, और इसलिए इसे कहते हैं अनुभव। और पांचवा है, छठा है वैवर्ण्य। सांप को देखने के बाद जो भय नाम की भावना जागृत हो चुकी है, वह मनुष्य डर के कारण उसके चेहरे का रंग फीका पड़ सकता है, उसका चेहरा पीला पड़ सकता है, उसके चेहरे पर जो ताजगी थी, जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता गायब हो जाती है, और एक फीकापन, चेहरे का रंग उड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है। और इस रंगहीन त्वचा बनाने का काम आप नहीं करते, आपके चेहरे का रंग फीका करने का काम वह डरा हुआ आदमी नहीं करता, ये अपने आप हो जाता। सातवां है अश्रु। अगर कोई महिला है तो वो डर के मारे रोना भी शुरू कर दे, अश्रु, आंसू भी आ जाते हैं। और आठवां है प्रलय। अत्यधिक डरने के बाद अब हमें ऐसा लग सकता है अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और इतना डरने के बाद हो सकता है आपको मूर्छा भी आ जाए, बेहोश हो जाए। और ऐसे ये 8 सात्विक अनुभव हैं, और ये 8 सात्विक अनुभव हम हमारे द्वारा नहीं करते, हमारे अंदर हो जाते हैं, हमारे शरीर में ही ये क्रियाएं होती है, लेकिन इन क्रियाओं को हम जानबूझकर नहीं करते। ये क्रियाएं अपने आप हो जाती है, ये क्रियाएं खुद होती है, इसलिए इन्हें अयत्नज कहते हैं। और ऐसा ये अनुभव हैं। अनुभव की 4 प्रकार हैं। एक कायिक अनुभव, शरीर के द्वारा जो
हम खुद करते हैं। दूसरा है आहार्य, मतलब उस जिसके प्रति हमारे मन में स्थायी भाव जाग चुका है उसको छोड़कर और कुछ देखने की कोशिश, उसकी ओर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है तीसरा प्रकार हमने देखा जो वाणिज्य या वाणी के संदर्भ में, ये भी हम खुद जानबूझकर करते हैं। और चौथा है ये सात्विक अनुभव, जिस अनुभव पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। इसके बाद हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। रस की निष्पत्ति में 4 भाग हैं, एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव, और अभी हमने देखा अनुभाव। और अनुभाव के पश्चात चौथा हिस्सा है, चौथा अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। अब संचारी इस शब्द का अर्थ है संचरण करना, घूमना, चलना। और व्यभिचारी शब्द का अर्थ है किसी एक के साथ प्रामाणिक न होना, किसी एक के साथ ईमानदारी से न होना, औरों के साथ भी मिल जाना, औरों के साथ भी संचरित होना, उसे कहते हैं व्यभिचारी भाव। अब इस संचारी भाव को व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? ये संचारी भाव जिसके मन में स्थायी भाव जाग चुका है उसके मन में ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। अनुभव के बाद ये उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने के बाद ये संचारी भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और ऐसे ये संचारी भाव ये बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ये उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और ये संचारी भाव किसी एक भाव के साथ आते ऐसा नहीं है। ये संचारी भाव ये भय के साथ भी आते हैं, श्रृंगार के साथ भी आते हैं, या भक्ति भाव के साथ भी आते हैं, या जो भी दूसरे भाव हैं हमारे, उन सारे भावों के साथ ये संचारी भाव आते हैं और जाते हैं। मतलब संचारी भाव सारे स्थायी भावों में घूमते हैं, सारे स्थायी भाव में घूमते हैं, किसी एक स्थायी भाव के साथ वो प्रामाणिक नहीं होते, सबके साथ मिल जाते हैं, सबके साथ रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। और व्यभिचारी भाव की खासियत ये है कि वह तत्काल मन में उपस्थित होते हैं और तत्काल वह समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार पानी पर बुदबुदा होता है, ये पानी का बुलबुला जैसे ही बनता है फिर तत्काल वो बुलबुला नष्ट हो जाता, वैसे ये क्षणभंगुर संचारी भाव होते हैं। लेकिन स्थायी भाव ये क्षणभंगुर नहीं होते, ये स्थायी भाव रस के निष्पत्ति तक बने होते हैं। जब तक रस या जो आनंद है वह आनंद मिलता नहीं है तब तक बने रहते हैं। और इस प्रकार ये जो संचारी भाव है, इस संचारी भाव कितने हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बताई गई है। लेकिन भरत मुनि ने इन सारे संचारी भावों को 33 प्रकारों में या 33 इस संख्या में बोधित करने का काम, इनको बांधने का काम ये भरत मुनि ने किया है। इसलिए संचारी भावों की संख्या 33 है ऐसा हम कह सकते हैं, 33 है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये संचारी भावों की संख्या 33 ही है ऐसा नहीं है। ये संचारी भाव प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग संचारी भाव उत्पन्न हो सकते हैं। प्रसंग के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार संचारी भाव अलग अलग बन सकते हैं, अलग अलग उत्पन्न हो सकते हैं। अब प्रसंग हमने लिया है, कल मैंने बता दिया था कि सुदामा कृष्ण को मिलने के लिए आ चुके हैं। तो कृष्ण को मिलने के लिए सुदामा आ चुके हैं, तो उस समय कृष्ण के मन में जो शोक की भावना उत्पन्न हो चुकी है, उस शोक की भावना के कारण कृष्ण के मन में ऐसा संचारी भाव आ सकता है कि मेरा मित्र, मेरा बचपन का साथी इतना दुखी है, और उसके दुख को देखकर कृष्ण के मन में अनेक विचार, अनेक संचारी भाव आ सकते हैं। मैं इसकी मदद कर दूं, इसका दुख दूर कर दूं,
इसको बहुत सारे पैसे दे दूँ, इन्हें अपने पास रख लूँ, इन्हें मेरे साथ ही रख लूँ। ऐसे अनेक भाव आते हैं, बनते हैं, मिटते हैं। ये संचारी भाव। अभी जो आज हमने उदाहरण लिया है, उस उदाहरण में हमने देखा कि सांप निकल चुका है, हम घर में अकेले हैं और उस सांप को देखकर जो डर की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो चुकी है, उस भावना को दिखाने के लिए हम खिड़की पर चढ़कर बैठ चुके हैं या टेबल पर चढ़कर बैठ चुके हैं। हमने किसी दूसरे का आवाज़ भी लगाई है, हमारा बदन भी काँप रहा है, पसीना आ चुका है। ये सारी क्रियाएं अनुभव हो चुके हैं। अब संचारी भाव हमारे अंदर क्या आते हैं? ऐसे प्रसंग में संचारी भाव कौन से आ सकते हैं? ये संचारी भाव हर एक को एक जैसे ही आते हैं ऐसा नहीं, हर एक के मन में अलग अलग संचारी भाव आ सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे ही शाम को देख चुके हैं, रात के 10 बज चुके हैं, अंधेरा है, और ऐसे में आपके मन में ऐसे संचारी भाव आ सकते हैं कि अब मैं किसी को फ़ोन लगाऊं, फ़ोन लगाकर मैं किसी को बुला लूं। तत्काली भाव आता है, फिर ये तभी भाव मिट जाता है कि मैं फ़ोन लगाऊंगा तो रात के 10 बजे लोग सो गए होंगे, और अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? तभी आपका मन कह सकता है कि हमारे कमरे में एक लाठी है, मैं इतना क्यों डर रहा हूँ? ये सांप ही तो है, और मैं लाठी लेकर अगर सांप को मारूंगा तो सांप मर जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और ऐसा कहकर मैं लाठी लेना चाहता हूँ, तभी मेरा मन कहता है, अरे तूने कभी सांप नहीं मारा, आज लाठी लेकर सांप के पास जाएगा, सांप गुस्से में अगर तेरे ऊपर हमला करेगा और तू अगर लाठी नहीं मार सका फिर मर जाएगा। तो इस लाठी लेने का विचार लुप्त हो जाता है। ऐसे अनेक विचार हमारे मन में आते हैं। अब रात भर मैं ऐसे ही टेबल पर चढ़कर बैठा रहूँगा, फिर रात कैसे जाएगी? जैसे मुझे नींद आ जाएगी, अगर सांप टेबल पर चढ़ गया या मैं टेबल से नीचे गिर गया तो ऐसे अनेक विचार, अनेक संचारी भाव जो सांप देख चुका है उस आश्रय के मन में आ सकते हैं। और ये जो विचार हैं, इन विचारों को कहा जाता है संचारी भाव। अब आप सोचते होंगे कि रस में और इन भावों में क्या फर्क है? रस, जिसको साहित्य रस कहते हैं, श्रृंग या साहित्य के जो रस हैं, काव्य का जो रस है, उस रस में और इस स्थायी भाव में क्या फर्क है? स्थायी भाव मतलब हमारे आत्मा में, अंतरात्मा में उपस्थित अनेक भावनाएं, अनेक छुपी हुई, सोई हुई, सुप्त भावनाएं, इसमें और रस में क्या फर्क है? अभी हमने जो प्रसंग देखा है, उस प्रसंग में हम खुद उस प्रसंग के दर्शक हैं, देख रहे हैं। इस प्रसंग को कहते हैं दृश्यानुभूति। दृश्यानुभूति मतलब दृश्य देख कर होने वाली अनुभूति, उस प्रसंग को देखकर होने वाली अनुभूति, इसे कहते हैं दृश्यानुभूति। दृश्य की अनुभूति, उस दृश्य की अनुभूति। लेकिन साहित्य में ऐसा दृश्यानुभूति नहीं होती, वह होती है काव्यानुभूति, काव्य के द्वारा होने वाली अनुभूति। मतलब यही दृश्य, जो सांप का दृश्य अभी हमने वर्णन किया है, देखा है, यही दृश्य अगर किसी कहानी में लिखा है, यही दृश्य किसी नाटक में लिखा है, तो उस कहानी पढ़ते समय या कहानी सुनते समय, नाटक देखते समय या नाटक को, उन प्रसंगों को या उन संवादों को सुनते समय जो भावना हमारे मन में पैदा होती है, उससे रस निष्पन्न होता है। और यह रस केवल आनंददायी होता है, केवल परमानंद देने वाला होता है। लेकिन जो दृश्यानुभूति है, खुद दृश्य देखना, ये दृश्यानुभूति हो सकता है सुखकारक भी हो सकती है, हो सकता है दुखकारक भी हो सकती है। इसलिए दृश्यानुभूति सुखकारक या दुखदायक हो सकती है, लेकिन काव्यानुभूति ये केवल आनंद देने वाली होती है। इसलिए इस काव्यानुभूति को, इस रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, इस रस को काव्य का प्राण कहा जाता है, और इस रस को ब्रह्म सहोदर कहा जाता है। आज इतना ही, कल आगे देखेंगे।